पूनम की रात है और आज ही के दिन चंद्र ग्रहण भी होने वाला है। लगभग 200 साल बाद ऐसा चंद्र ग्रहण होने वाला था। कहते हैं कि इस दिन बुरी शक्तियों की शक्तियाँ भी बढ़ जाती है। इसी पूर्णिमा की रात में करीब 2 बजे ऋचा कहीं जा रही है। पूरे रास्ते पर सन्नाटा है। ऋचा रास्ते पर चली ही जा रही है। बीच में कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही हैं। चलते चलते ऋचा शमशान में आ पहुंची। शमशान के आखिरी हिस्से में एक बड़ा बरगद का पेड़ था। ऋचा उस पेड़ के पास आकर खड़ी हो गई। उस पेड़ के नीचे सफ़ेद और लाल रंग के घेरे बने हुए थे। उन सफ़ेद रंग की लकीरों पर कुछ कुछ दूरी पर 7 दिए रखे थे। बीच में 2 मानव की खोपड़ी रखी हुई थी। पास में एक छोटी तेज धार की छुरी रखी हुई थी। ऋचा इस घेरे में प्रवेश कर गई और वहां रखी हुई खोपड़ी के सामने बैठ गई। पास में रखी हुई छुरी की मदद से अपने हाथ की उंगलियों पर वार करती है और अपनी उंगलियों से निकल रहे खून की कुछ बूंदें उस खोपड़ी पर डालने लगी। आंखें बंद कर हाथ जोड़ जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़ने लगी। ऋचा पूरी रात ऐसे ही मंत्रों का जाप करने जा रही थी। बिना कुछ खाए पिए बस अपनी इस अवस्था में बैठी हुई थी और मंत्रों का जाप किए जा रही थी। रात से दिन, दिन से रात, ऐसे करते करते आज लगभग 15वां दिन है। आज अमावस्या की काली रात आ चुकी थी। ऋचा अभी भी अपनी आंख बंद किए मंत्रों का जाप किए जा रहे हैं। अचानक मौसम में बदलाव आने लगा। जोरों जोरों से हवा की तेज लहरें आने लगी। उस हवा की लहरों में ऋचा के बिखरते लहराते बाल उस दृश्य को ज़्यादा भयानक बना रहा था। कुत्तों के रोने की आवाज़ें आने लगी। पेड़ के पत्ते भी हिलने लगे। फिर भी ऋचा अपनी आंखें नहीं खोल रही थी और ज़ोरों ज़ोरों से मंत्रों का जाप करने लगी। ऐसा डरावना नज़ारा होते हुए भी ऋचा अपनी साधना में मग्न थी। अचानक सब आवाज़ें आना बंद हो गई। हवा भी जैसे ठहर सी गई। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी के आने की पहले की चुप्पी थी। तभी उस खोपड़ी पर रखी हुई ऋचा के खून की बूंदें हवा में ऊपर उठने लगी और अचानक गायब हो गई। उस खोपड़ी में रखा हुआ दिया अपने आप प्रज्वलित हो उठा और ऋचा के कानों के पास जैसे कोई बोल रहा है, आंखें खोलो ऋचा। ये सुन ऋचा ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री खड़ी थी, जिसने काले रंग के वस्त्र पहने थे। उसके केश भी खुले हुए थे। माथे पर मांग टीका था। नाक में नथ पहनी हुई थी। ऋचा उसे देख खड़ी हो गई और हाथ जोड़ अपने साथ चलने को कहने लगी। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, पर मेरी कुछ शर्तें हैं, वो तुम्हें माननी होगी। पहली शर्त, मुझे खाने में दिन के 2 वक्त मांस और 1 वक्त तुम्हारे खून की 2 बूंदें चाहिए। दूसरी शर्त, मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दूंगी और तुम इसके बारे में कभी भी किसी को नहीं बताओगे, और अगर बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तीसरी और आखिरी शर्त, तुम कभी किसी से शादी नहीं करोगी। ये सब ऋचा क्या कर रही है और क्यों, और किसने उसे इस सब के बारे में बताया? और वो स्त्री जो ऋचा के सामने खड़ी है वो कौन है? जानने के लिए हमारा अगला भाग ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।